ये कहानी पक्षी नगर में स्थित घने जंगल के अंदर एक कालू कौवे मिठाई वाले की है। काला कौवा मिठाई वाला बहुत ही लालची स्वभाव का कौवा था। वह मिठाइयों में बड़ी मिलावटें करता और ऊंचे दाम रखता और नेचुरल चीज़ों का इस्तेमाल ना करके वह आर्टिफिशियल चीज़ों का इस्तेमाल करता, जिससे लोगों के स्वास्थ्य में गहरा असर पड़ता। वह इतना लालची हो गया था कि उसको अपने पैसों के आगे कुछ दिखाई नहीं देता था। लालची था, दूसरी ओर उसकी बातें इतनी मीठी मीठी होती थी कि लोग यदि 1 किलो मिठाई लेने आते थे तो उसकी बातों को सुनकर वो 2 किलो मिठाई लेकर जाते थे। इस तरह उसके पास पैसे की कोई कमी नहीं थी। एक दिन उसके दुकान में टुनटुनी चिड़िया आई। वह टुनटुनी चिड़िया को देखते हुए अपने पेट में तोंद जैसे पेट में हाथ फेरते हुए बोला, क्यों बहन, बताओ तुमको कौन सी मिठाई चाहिए? मेरे पास ताज़ी ताज़ी हर प्रकार की मिठाई है। लड्डू है, पेड़े है, रसगुल्ले है, रसमलाई है। तुमको क्या चाहिए? भैया, ये सांप की मिठाइयाँ तो मुझे आज की बनी हुई नहीं लग रही है। ये बासी तो नहीं है? नहीं नहीं बहन, ये सारी मिठाइयाँ मैंने अभी अभी कारखाने से मंगवाई है। शुद्ध खोए की बनी है सारी मिठाइयाँ। बताओ कितने किलो तौल दूँ? तो टुनटुनी बोलती है, भैया मुझे ये लड्डू 1 किलो दे दीजिए और ये रसगुल्ला 1 किलो तौल दीजिए। इस तरह वह अपनी बातों में फुसलाकर बहलाकर सारे ग्राहकों को लूट लेता था। और लेकिन उसके यहाँ ग्राहकों की कमी भी नहीं रहती थी, क्योंकि उसका आदत इतना अच्छा था, मतलब उसके बोली इतनी अच्छी थी कि सब उससे मंत्रमुग्ध हो जाते थे। ऐसा करते करते कालू कौवे ने अपनी तिजोरी में बहुत सारे पैसे जमा लिए थे। अब उसको कुछ दिखाई नहीं देता था, सिर्फ उसको मिलावटी चीज़ें महंगे में बेचनी है यही दिखाई देता था। एक दिन उसकी वाइफ बोलती है, कालू जी, यदि आप इसी तरह मिलावटी करते रहेंगे तो आप एक दिन बड़ी मुसीबत में फंस सकते हैं। ना कीजिए ऐसा। कालू कौवा उसके ऊपर चिल्ला देता है, भाग्यवान, तुम अपना काम करो, मुझे मेरा काम करने दो। व्यापार में ऐसा चलते ही रहता है। वह शांत हो गई और चुपचाप अपना काम करने लग गई। कालू कौवा अपनी लालच में इतना अंधा हो गया था कि वह एक मिलावटी खोए वाले व्यापारी से मिलने जाता है और उसको आधे से कम कीमत में खोया मिलने लग जाता है। वह उससे साझेदारी कर लेता है कि भाई, तुम मुझे खोवा देते जाओ, अब मैं तुम्हारी बातें किसी से नहीं कहूँगा। ये दोनों में समझौता हो गया और वह आधे से कम कीमत में उसको खोआ दे देता था और ये उन्हीं खोआ से गंदी मिठाइयाँ बनाकर लोगों को बेच देता था। उसकी दुकान में बहुत भीड़ होने लगी। सारे पक्षी लोग उसके दुकान से बहुत सारी मिठाइयाँ लेने लगे। एक दिन ऐसा हुआ कि सारे जो पक्षी कालू कौवे मिठाई वाले से मिठाई खाए थे वो बीमार पड़ने लग गए। सारे हॉस्पिटलाइज हो गए। उन सबको फूड पॉइजनिंग हो गया। सबको एक ही प्रॉब्लम थी, फूड पॉइजनिंग की। और सब लोगों ने बताया कि हमने कालू कौवे वाले मिठाई वाले से मिठाइयाँ खरीद कर खाई है। और सब ने शिकायत की और वहाँ पुलिस पहुँच गई। पुलिस ने कहा, कालू, तुम्हारे खिलाफ मुझे शिकायत मिली है कि तुम अपने मिठाइयों में मिलावट करते हो। तो कौवा तो बहुत माहिर था, बोलता है पुलिस वाले से, साहब, आपके लिए 4-5 किलो मिठाइयाँ भिजवा दो घर के। पर पुलिस वाला बहुत ही ईमानदार था। वह अपने सिपाहियों से बोलता, सिपाहियों, इसकी मिठाइयाँ सैंपल के लिए भिजवाओ और इसको थाने लेकर चलो, जेल लेकर चलो। और बेचारा कालू कौवा की एक न चली, वह जेल चले जाता है। अपने लालच के कारण वह बुरा ही फंस जाता है। तो बच्चों, इसीलिए बोलते हैं लालच बहुत ही बुरी बला है। लालच का अंत हमेशा बुरा ही होता है। हमें कभी भी लालच नहीं करनी चाहिए। आज की कहानी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए। दोस्तों, आज का वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।